Hello students, today's topic is how to access values of keys in dictionary. Means कि Python में जो हम डिक्शनरी क्रिएट करते हैं उसके अंदर जो वैल्यूज होती हैं उसको हम किस तरह से एक्सेस करेंगे. जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि लिस्ट में हमारे पास तो इंडेक्स नंबर होते हैं फ्रॉम 0 to n-1, पर डिक्शनरी में इंडेक्स नंबर नहीं होते, यहाँ पे होता है केवल की. विद द हेल्प ऑफ की वी कैन फाइंड वैल्यू ऑफ दैट की. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टॉक अबाउट सत्येंद्र, सत्येंद्र इज अ की and its value is accounts. Okay, now we have 4 cases जिसके थ्रू हम ये देखेंगे कि वैल्यूज को आप किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं. पहला है टू एक्सेस होल डेटा इन अ डिफॉल्ट वे, यानी ये पाइथन का जो डिफॉल्ट वे है डेटा को रिप्रेजेंट करने का, वो किस तरह से हम ट्रीट करेंगे. सेकंड, टू एक्सेस इंडिविजुअल डेटा ऑफ अ की, जो भी इंडिविजुअल डेटा है, अकाउंट, सेल्स, एचआर है, इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे. थर्ड, हाउ टू एक्सेस होल डेटा विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप. फॉर लूप के थ्रू हम किस तरह से डेटा को एक्सेस करेंगे. और जो फॉर लूप होता है उसमें हम दोनों एक की हो गया और उसका वैल्यू हो गया, हम उसको किस तरह से एक्सेस करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, ये देखिए दीपक और साथ में उसका वैल्यू, दीपक इज अ की एंड अकाउंट्स इज अ वैल्यू. फोर्थ इज टू एक्सेस होल डेटा विद द हेल्प ऑफ आइटम्स मेथड. यहाँ पे एक मेथड का हम यूज करेंगे आइटम्स का. देखिए फॉर लूप और आइटम्स मेथड का जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका है वो लगभग सेम है. देखिए नो, अब हम देखते हैं कि हम इन चारों केसेस को किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी. ओपन योर पाइथन, गो टू फाइल. चलिए हम स्टार्टिंग से देख लेते हैं कि किस तरह से हम पहले इसको क्रिएट कर लेते हैं. तो पाइथन को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले स्क्रिप्ट फाइल ओपन करिए. फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यूज दी हुई हैं. वी हैव दीपक, सत्येंद्र, देन अनिल एंड लास्ट वन इज बिंदिया. ओके, सबसे पहले हम उसका डिक्शनरी का जो भी नाम होगा वो रखेंगे. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं, डिक्शनरी का नाम हम रख लेते हैं एम्प्लॉय, PLOYE, एम्प्लॉय. पुट असाइनमेंट ऑपरेटर, देन कर्ली ब्रेसेस. द फर्स्ट वन इज योर की. फर्स्ट की इज दीपक, DEEPAK, दीपक, एंड इट्स वैल्यू इज accounts, ACCOUNTS, accounts. सी, यहाँ पे आप लोगों को कोलन लगाना है. की एंड इट्स वैल्यू के बीच में आपको कोलन लगाना है. नेक्स्ट की इज सत्येंद्र, SATENDER, सत्येंद्र, एंड इट्स वैल्यू इज accounts, ACCOUNTS, accounts. थर्ड की इज अनिल, ANIL, and its key is sales, SALES, sales. And the fourth one is Bindiya, 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 and value is HR. आपने देख लिया कि इस तरह से हम डिक्शनरी को क्रिएट करते हैं पाइथन में. तो डिक्शनरी के लिए हम कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं.
लिए हम कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं। अगर छोटा दिख रहा तो हम इसके कंटेंट को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, यहाँ 10 से 12 कर देते हैं, थोड़ा सा बड़ा, ताकि आप लोगों को सही से दिखे। ओके, नाउ सी कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, कर्ली ब्रेसेस क्लोज। तो ये हमने क्या किया कि डिक्शनरी को क्रिएट कर दिया। नाउ अब हम देखेंगे कि जो हमारे 4 केस है इनको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट केस इज टू एक्सेस होल डेटा इन अ डिफॉल्ट वे, यानी कि किस तरह से पाइथन वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके लिए जो भी हम कमांड लिखेंगे वो इस तरह से लिखते हैं। प्रिंट के अंदर सिंपली हम क्या करेंगे, डिक्शनरी के नाम को प्रोवाइड करवाएंगे। वी हैव टू प्रोवाइड नेम ऑफ डिक्शनरी एंड हियर द नेम ऑफ डिक्शनरी इज एम्प्लॉय, EMPLOYEE, एम्प्लॉय, ब्रैकेट क्लोज। नाउ रन योर प्रोग्राम फॉर फर्स्ट केस। सेव कर लेते हैं। डिक्शनरी question 6. See, this is a default way. In a default way, we have both key and its value. Deepak, account, Satyendra, accounts, Anil, sales, Bindiya, HR. Okay? These must be unique. All the key must be unique. Okay. Second case is how to access individual data of each key. हर की का individual data दे। For example, Deepak holds accounts, Satyendra hold accounts, Anil hold sales, and Bindiya hold HR value. Let's solve our next question. For this purpose, you have to provide key of dictionary. Key of dictionary. I repeat, key of dictionary. This is a way of formatting. You can repeat 50 times underscore. It's optional. You can go for it. Now we have to print individual data. Okay, right? Print, then provide dictionary name EMPLOYEE, employee, then use ब्रैकेट। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिस्ट का स्टार्टिंग होता है, वैसे ही अगर आपको इंडिविजुअल लिस्ट में इंडेक्स नंबर होते थे, यहाँ पे हमारे पास की है। इंडेक्स नंबर ना होने की वजह से हम यूज करते हैं कीज को। अगर इंडेक्स नंबर होते तो हमारे पास सिंपली केवल ये अकाउंट होते, सेल्स होते, ये सब होते। गॉट इट? ओके, इसके अंदर पहला हो गया हमारा दीपक। दीपक इज अ की, DEEPAK, Deepak. Let's run it. Unexpected. Oh, कर्ली ब्रेसेस क्लोज नहीं किया है प्रिंट का। सी ओ कैपिटल में हो गया है, स्मॉल में होना चाहिए। प्रिंट मिस्टेक। See, this underscore repeats 50 times itself. Now, first value is account. In the same way, we can provide others key. Copy it, paste, and the second one is Satyendra, SATENDRA, Satyendra. Third one is Anil, ANIL, Anil. And the fourth one is
the result. We have account, second case, accounts, sales, HR. Okay. Now, our third case is how to access whole data with the help of for loop. Got it? For loop में क्या होगा कि हमारे पास नेम, डिपार्टमेंट, ये हमारी हेडिंग है, ये ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते. देन फर्स्ट की इज दीपक एंड इट्स वैल्यू इज अकाउंट. सेकेंड इज सत्येंद्र, इट्स वैल्यू इज अकाउंट्स. अनिल सेल्स, बिंदिया HR. लेट्स डू इट. अगर पहले नेम और डिपार्टमेंट दिखाना तो ये ऑप्शनल है, आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लिख लेते हैं. प्रिंट, सबसे पहले शो करना हमें नेम, उसके बाद शो करना हमें डिपार्टमेंट. ठीक है, डिपार्टमेंट शो कर देते हैं. चलाएंगे. यहां तक तो आ गया विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप. अब हम फॉर लूप चला रहे हैं. फॉर एक्स, आप लोगों को फॉर लूप के बारे में पता ही होगा. फॉर एक्स इन, यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स नंबर नहीं जनरेट होता है, यहाँ पे जनरेट होता है केवल की. तो की को होल्ड करने के लिए हम यूज करेंगे सबसे पहले डिक्शनरी का नाम EMPLOYEE डॉट, और इसका एक मेथड होता है कीज, KEYS. कीज एक मेथड होता है जिसको हम कॉल कर रहे हैं ताकि पर इटरेशन पे x की वैल्यू सबसे पहले दीपक होगी, देन नेक्स्ट x की वैल्यू क्या होगी. फर्स्ट केस में x की वैल्यू होगी दीपक, नेक्स्ट केस में x की वैल्यू होगी सत्येंद्र, नेक्स्ट केस में x की वैल्यू होगी अनिल, नेक्स्ट केस में x की वैल्यू होगी बिंदिया, BINDIY, बिंदिया. अब हम इन सबको प्रिंट करा देते हैं. प्रिंट, अगर हमें केवल कीज को प्रिंट कराना तो हम यूज करेंगे x, क्योंकि x होल्ड कीज. बीच में हम स्पेस प्रोवाइड करवा देते हैं. कुछ गड़बड़ी आ गई है मेरे सिस्टम में, खैर उसको हम बाद में देख लेंगे. द नेक्स्ट इज, अब उनकी वैल्यूज को हमें होल्ड करना है. देखिए ऊपर वाला केस क्या था कि हम इंडिविजुअल को किस तरह से एक्सेस करते हैं. इंडिविजुअल को एक्सेस करने के लिए हमें एम्प्लॉय के साथ उसकी कीज को हमने पास कराया था. तो यही काम हम यहाँ करेंगे. सबसे पहले एम्प्लॉय को हम यहाँ लिखेंगे डिक्शनरी नेम एम्प्लॉय, उसके बाद हम इसकी कीज को पास करा देंगे. कीज यहाँ पे दीपक है, सत्येंद्र है, अनिल है, बिंदिया है, बट यहाँ पे कीज होल्ड कर रहे हैं एक्स. ओके, तो यहाँ पे हम एक्स पास करा देंगे. अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यही रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिविजुअल वैल्यू. देखिए यहाँ पे देखिए फर्स्ट टाइम पे x की वैल्यू दीपक है, तो x यहाँ पे प्रिंट हो गया दीपक. ओके,
ओके उसके बाद एम्प्लॉय के बाद अगर इंडिविजुअल वैल्यू एक्सेस करनी है तो हमें उसके अंदर उसकी की को पास कराना होता है। तो यहाँ पे की हम डायरेक्ट ना पास करा के उस वेरिएबल को पास कराते हैं जिसमें की होल्ड हो रहा है। तो यहाँ पे की किस में होल्ड हो रहा है, एक्स में। नाउ रन योर प्रोग्राम, सी नेम आ गया, डिपार्टमेंट आ गया, सी दीपक, सतेन, अनिल, बिंदिया, एंड दीज आर द वैल्यूज। अकाउंट्स, सेल्स। हमारा तीसरा भी सॉल्व हो गया पर्पस। फोर्थ पर्पस हम यूज कर रहे हैं हाउ टू एक्सेस होल डेटा विद द हेल्प ऑफ आइटम्स मेथड। फोर्थ क्या है, आइटम्स मेथड है। देखिए फोर्थ क्या है, आइटम्स मेथड है। तो आइटम्स मेथड के लिए हम यूज करते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, टू एक्सेस होल डेटा विद द हेल्प ऑफ आइटम्स मेथड ऑफ अ डिक्शनरी सीक्वेंस कीज एंड वैल्यू पेयर। यानी कि इसमें हम दोनों चीजें भी दिखा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आइटम्स मेथड। आइटम्स मेथड में देख लेते हैं क्या होता है। आइटम्स मेथड रिटर्न्स डेटा इन अ की एंड वैल्यू फॉर्मेट। So it's a mandatory to provide two loop variable हम इसमें प्रोवाइड करवाते हैं। two loop variable to hold its key and its value, जो इसके एक की को होल्ड करेगा और इसकी वैल्यू को होल्ड करेगा। So I have used k and v variable to hold key and value and pass it to print function में हम उसे पास करा देंगे। अब इस चीज को देख लेते हैं। इसके लिए भी हम क्या करते हैं, फॉर लूप चलाते हैं, प्रिंट, सेम चीज रिपीट कर देते हैं, ये अपने आप को रिपीट करेगा 80 टाइम्स। Suppose V stand for, sorry, K stand for key and V stand for value. In PLOY employee dot items. Okay. से हम इसको लिखेंगे। देन कोलन, प्रिंट योर स्टेटमेंट, वी हैव टू प्रोवाइड की एंड इट्स वैल्यू। बीच में गैप दिखाना तो आप इसमें दो ये लगा लीजिए, देन दिस इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और से डबल इन्वर्टेड कॉमा, provide space, it will generate space in between key and its value. See, items method क्या करता है कि जो ये होल्ड करता है आइटम्स के थ्रू, ये दो चीजें होल्ड करेगा। It hold two things. First one, its key, and the second one is value. So it's a mandatory case. We have to provide two variables, control variables under for loop in order to hold key and its value. It's a user defined. आप इसमें कुछ और भी वैल्यू ले सकते हैं। Let's
run our project, press F5. See, this is the default way. This is how to access single element. This is with the help of for loop, and this last one is with the help of items method. ये default way होता है. ये single elements को आप access कर सकते हैं. ये with the help of for loop आप whole data access कर सकते हैं, and with the help of items method you can hold value, key and value. Okay. यहाँ पे एक चीज और मैं बताना चाहूँगा. One thing I want to tell you, we can use for loop without key method also. Okay. See, there is no harm, but use keys, because key method hold keys of dictionary. In the same manner, for loop, instead of holding index number, it hold keys of dictionary. लिस्ट में हम अगर सिंपली ये लिखते हैं तो यहाँ पे हम लिस्ट का नाम नहीं प्रोवाइड करवाते, वहां पे हम सीधा रेंज पर वाइज प्रोवाइड करवाते हैं. ठीक है, यहाँ पे हम सिंपली डिक्शनरी का नाम पास कराए हैं और उस वेरिएबल को पास कराए हैं जिसमें से डिक्शनरी के जो कीज होंगे वो होल्ड होते रहेंगे पर की पे. फर्स्ट टाइम दीपक होल्ड होगा, सेकंड टाइम सत्येंद्र होल्ड होगा, थर्ड टाइम अनिल होल्ड होगा, एंड फोर्थ टाइम बिंदिया होल्ड होगा. और जैसे जैसे होल्ड होता रहेगा ये प्रिंट फंक्शन उस हिसाब से प्रिंट करता रहेगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.